हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में जिसका नाम है डेवलप चैनल। तो आज हम करेंगे हमारे हिंदी का चौथा चैप्टर जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, मतलब सिंपल सा चैप्टर है, इतना कोई औखा नहीं है चैप्टर, आसानी से हो जाएगा। बस आपको हल्की स्टोरी याद रखनी है। इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। और आप साथ में नोटबुक ले सकते हैं ताकि आप उनको लिख दें, वरना मैं एंड में कुछ ऐसे वर्ड्स आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल करेंगे। तो आइए इस चैप्टर में आगे जाने से पहले हम इस चैप्टर के लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु, इसके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इनका जन्म 4 मार्च 1921 में हुआ था। तो आपने आप सोच रहे हो यहाँ पे 1942 क्यों लिखा हुआ है। तो 1942 में स्वतंत्रता के आंदोलन में इन्होंने अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। बहुत ही कुछ इनको जैसे अपने लेखक के करियर में बहुत ही कष्ट, बहुत ही कठिनाइयाँ आई, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छे लेखक बने। तो आइए अब हम चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो चैप्टर में लेखक ने एक पहलवान की बात करी। चैप्टर का नाम है पहलवान की ढोलक। तो पहलवान लुट्टन पहलवान है, पहलवान का नाम लुट्टन है, उसके बारे में बात करी है। तो शुरुआत में लेखक ने उस टाइम के जब शुरुआत करी तब उस टाइम में रात थी। तो रात के बारे में बताया कि रात कैसी थी। तो काली अंधेरी रात थी और वहाँ पर जो उनका गांव था वहाँ पर हैजे और मलेरिया, अगर लिखे ना हैजे और मलेरिया, ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जो बच्चे थे उनको भी हैजा मलेरिया की बीमारी हो चुकी थी और सभी घर में हैजे और मलेरिया के कोई ना कोई, जैसे आजकल कोरोना में हो रहा है कि कोरोना बहुत फैल रहा है, वैसे उसी टाइम हैजे और मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो अंधेरी रात थी, बहुत काली रात थी। और लेखक ने एक ये बात बताई है कि जो तारे थे इतने चमक रहे थे कि अगर वो नीचे भी आते धरती पर, कोई भावुक तारा ये देखकर कि अंधेरी रात है, अंधेरा बिल्कुल, अगर भावुक कोई तारा होता, अगर वो भी धरती पर आता तो आते आते उसकी रोशनी चली जाती है। इतना मतलब कि सन्नाटा था, पूरे गांव में कोई भी नहीं था, बस एक लुट्टन पहलवान था जो अपनी ढोलक लेके उसे बजाकर, ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेखक ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो मलेरिया और हैजे की बीमारी है उसे चुनौती दे रहा है, आप मुझसे भिड़ जाओ। तो सियार कंदरक मतलब कि जो गीदड़ थे वो रात, आधी रात, अंधेरी रात थी, जो गीदड़ थे वो रो रहे थे और जो कुत्ते थे वो भौंक रहे थे। ये आप सियार कंदरक, इस वर्ड को आप याद रखना क्योंकि अगर पेपर में यूज करोगे तो अच्छा लगेगा। सियार कंदरक, जिसको अगर आप गीदड़ रो रहे थे तो अच्छा नहीं लगता, सियार कंदरक अच्छा लगेगा। तो गीदड़ रो रहे थे, सियार कंदरक। तो अब पहलवान लुट्टन पहलवान की थोड़ी जीवन के बारे में बताया कि 9 वर्ष की आयु में ही लुट्टन पहलवान अनाथ हो चुका था और इसका पालन, लुट्टन पहलवान के लुट्टन पहलवान का पालन पोषण था वो उसकी सास ने किया। अब आप सोच रहे हो सास कहाँ से आ गई। जो लुट्टन पहलवान था उसकी शादी 9 वर्ष से पहले ही कर दी, क्योंकि गाँव में तो पहले जल्दी शादियाँ कर देते थे, आज के टाइम ऐसा नहीं था। तो 9 वर्ष से पहले ही शादी हो गई थी। तो लुट्टन पहलवान की जो सास थी वो विधवा थी सास, तो उन्होंने लुट्टन पहलवान का पालन पोषण किया। और लुट्टन पहलवान की जो सास थी, सास, गांव वाले उसे बहुत परेशान करते थे क्योंकि एक तो वो लुट्टन पहलवान छोटा था और ऊपर से जो सास थी वो विधवा थी। तो गांव के लोग फिर ताना मारते रहते हैं। तो लुट्टन पहलवान की जो सास थी उन्हें लोग बहुत ताने मारते थे और भला बुरा कहते थे, बहुत कष्ट सहे लुट्टन पहलवान की माँ ने, जो सास थी। तो लुट्टन पहलवान ने क्या किया कि जब जैसे जैसे बड़ा होता गया तो वो अपनी कसरत करने लगा, पूरी अच्छा शरीर बना लिया पहलवान, क्योंकि लिखा है लुट्टन पहलवान। तो अच्छा पहलवान बन गया और नामी पहलवान बन गया। बड़े बड़े उसने जो नामी पहलवान थे सबको मार गिराया, सबको कुश्ती में हरा दिया। तो मैंने जैसे बताया कि आपको कि लुट्टन पहलवान था तो उसने अपना शरीर हट्टा कट्टा बना लिया। और मैंने आपको उससे पहले ये भी बताया था कि जो लुट्टन पहलवान था वो अपनी ढोलक बजाता रहता था और ऐसा प्रतीत होता था, लेखक ने कहा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो हैजा और मलेरिया की बीमारी को चुनौती दे रहे हैं।
तो जो उसकी ढोलक थी वो कुछ इस प्रकार बोलती थी, चट दा गिट दा, चट दा गिट दा। तो लेखक ने कहा है कि इसका मतलब हुआ आ जा भिड़ जा, आ जा भिड़ जा, मतलब कि वो बीमारी को कह रहा था कि आ जा भिड़ जा, मुझसे भिड़ जा। और उसके बाद कहते हैं बीच बीच में एक और धुन आई जिसका नाम था चाटक चटदा, चाटक चटदा, मतलब उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, क्योंकि पहलवान था तो उसको उठाकर पटक दे, ऐसा लेखक ने कहा। तो अब एक दिन जो ये था लुट्टन पहलवान था, वो मेले में गया, तो वहां पर उसने चांद सिंह, लिखे ना चांद सिंह शेर के बच्चे, चांद सिंह एक पहलवान था और सभी लोग, वो बहुत ही बड़ा पहलवान था, उस नामी पहलवानों को उसने हरा दिया था, तो लोगों ने उसका नाम लिख दिया शेर के बच्चे। तो लुट्टन पहलवान मेले में गया तो उसने क्या किया कि चांद सिंह शेर के बच्चे उसको चुनौती दे दी कुश्ती के लिए। तो सबको तो पता था कि चांद सिंह बहुत ही नामी कुश्तीवर है, वो लुट्टन पहलवान को मिनट में चित कर देगा। तो राजा ने भी मना कर दिया, क्योंकि राजा चांद सिंह को अपने दरबार में पहलवान रखना चाहते थे। तो लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को चुनौती दे दी, सबके विरोध के बावजूद भी वो तो अपनी धुन में था कि मैं तो इससे कुश्ती करूंगा, इसको ही मैं हराऊंगा। तो सब कुछ लुट्टन पहलवान के विरोध में था, लेकिन फिर भी वो इससे लड़ा। यहाँ तक कि जो राजा था उसने भी लुट्टन पहलवान को मना कर दिया था कि तुम इससे नहीं लड़ोगे, लेकिन फिर भी वो चांद सिंह से लड़ा। तो जैसे ही लड़ने लगा तो ढोलक जैसे बजती है, तो ढोल बोला चटदा गिड्डा, चटदा गिड्डा, जो भी बोला वहां पर, जैसे चाटक चटदा, चाटक चटदा। तो लुट्टन पहलवान में अलग से शक्ति आ गई, एनर्जी आ गई, तो उसने जो पहलवान था चांद सिंह उसे चित कर दिया। तो अब चित कर दिया, सभी हैरान रह गए कि ये कैसे हो, क्योंकि ये चांद सिंह था वो तो बहुत ही बड़ा पहलवान था, और लुट्टन था वो एक छोटा पहलवान था, क्योंकि अभी तक किसी ने देखा भी नहीं था उसे कुश्ती करते हुए। तो सभी हैरान रह गए और सभी उसके लिए ताली बजाने लगे कि वह बहुत अच्छा कि उसने चांद सिंह जैसे बड़े शेर के बच्चे, आप जैसे नाम भी देखो खूंखार से है, शेर के बच्चे, उसको हरा दिया। तो सभी आश्चर्यचकित रह गए, जैसे आप लोग काम करते हैं मम्मी पापा के लिए, तो औखा काम होता है कर देते हैं, तो वो भी ऐसे आश्चर्यचकित रहता है, वैसे ही सभी लोग, गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सारा मेला उनकी कुश्ती देखने लग गया था, सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो गया, चांद सिंह इतना बड़ा पहलवान, ये लुट्टन सिंह छोटे पहलवान से कैसे आ गए। तो अब लुट्टन पहलवान नामी पहलवान हो गया था, क्योंकि राजा ने उसे अपने राज दरबार में रख लिया था, उनका पहलवान, राज दरबार का पहलवान। तो अब उसने, जो राजा ने था उसको ले लिया, और जो वहाँ के ब्राह्मण और बाकी लोग थे वो उसका विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे वो छोटी जाति का है, पहले तो चलता था कि छोटी जाति का है, बड़ी जाति का यहाँ पर नहीं आ सकता, वहाँ नहीं आ सकता। तो कहते लुट्टन पहलवान, लुट्टन है वो छोटी जाति का है, तो सभी उसका विरोध करते थे। और अब राजा लुट्टन को लुट्टन सिंह कहने लग गए थे, क्योंकि उसने चांद सिंह जैसे नामी पहलवान को हरा दिया, तो उसे लुट्टन सिंह कहने लगे। तो अब ब्राह्मण सभी लोग उसका विरोध करते थे, तो राजा ने धीरे धीरे करके उसका जो विरोध था उसको दबा दिया। तो अब उसको अच्छा भोजन मिलता था राज दरबार की तरफ से, क्योंकि वो नामी पहलवान था, तो अब सभी अच्छी सुविधाएं, अच्छा आनंद का जीवन जीता था। और जब कभी मेले में जाता था तो एक मतवाले हाथी की तरह अच्छे टहलता हुआ, मतलब कि फूल चौड़ा हो गए जैसे सीना तान के चलता था। और अब उसने नामी पहलवान, एक और नामी पहलवान, ये याद रखना आपको, दो नामी पहलवान इसमें दिए गए हैं, चांद सिंह और दूसरा है काला खां। आप अपने नोटबुक्स में लिख लो एक बार, याद रखने के लिए छोटा सा नोट्स बना लो कि उसने दो पहलवान को हराया, नामी पहलवान जो इसमें दिए हुए चांद सिंह और काला खां, इन दोनों नामी पहलवान को हरा दिया। और अब जो लुट्टन पहलवान था, लुट्टन सिंह था, वो किसी को भी अगर कुश्ती की चुनौती देता तो राजा मना कर देता, क्योंकि पता था कि राजा को पता था कि लुट्टन पहलवान उसे हरा देगा। तो अब लुट्टन पहलवान था वो अजय पहलवान का जीवन जीने लगा था, अजय पहलवान, इसको भी याद रखना, अजय पहलवान। तो अब उसके दो बेटे हुए, उसने उन्हें भी पहलवानी की
शिक्षा देने लगा। क्योंकि और अभी भी जैसे ढोलक की आवाज से उसने जान सिंह को हरा दिया, वैसे ही अभी भी जब भी वो कुश्ती लड़ता है, जैसे काले खां के साथ लड़ी काला खां के साथ लड़ी, तो जो ढोलक की जो आवाज है उसे आज भी प्रेरित करती है। मेले में जाता है, ढोलक की आवाज है तो उसे प्रेरित करती है। वैसे उसने अपने जो बेटे थे उनको भी, दोनों बेटों को अच्छी से शिक्षा दी और अच्छा भोजन देता, क्योंकि राज दरबार में था, अच्छा भोजन देता। और अजय पहलवान का उसको उसको मतलब कि सभी कहने लगे कि वो अजय पहलवान बन गया, मतलब कि अमर, मतलब कि उसका कोई, उसकी जोड़ी का कोई नहीं है। और ये सही बात थी, क्योंकि पहलवान था, नामी पहलवान को लाया तो कोई भी पहलवान, बड़े से बड़ा पहलवान उससे कुश्ती कर ही नहीं पाता था। तो दो पहलवान को हरा दिया तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब मैं हरा सकता हूँ। तो वो अजय का, अमर का जीवन जीता था कि हाँ अब मैं कोई हरा नहीं सकता। तो उनके दोनों बेटे थे, उन दोनों को राज दरबार में भावी पहलवान अच्छे पहलवान उसका इन वो घोषित कर दिया गया, भावी पहलवान घोषित कर दिया गया। तो अब लुटन पहलवान था, वो जो उसके दोनों बेटे थे उन्हें ढोलक की जो ताल थी उसी पर उन्हें पहलवानी सिखाता था, बजा बजा कर खुद बजाता था और उनको पहलवानी के दाव पे सिखाता था। तो अब वो कुश्ती के साथ साथ उन्हें संसारिक ज्ञान भी देता था, ताकि उनकी परवरिश अच्छी हो, संसारिक ज्ञान भी देता था। अब जैसे चलता गया तो कुछ समय बाद राजा बूढ़ा हो गया और उसका देहांत हो गया। तो राजा देहांत हो गया तो अब नहीं सकता ही, क्योंकि उसका जो बेटा था वो विलायत से आ गया था, राजा का बेटा, तो उसके हाथों में सारा उसका क्या कहते हैं सत्ता थी, उसके हाथों में चली गई। तो सत्ता में परिवर्तन आया, और परिवर्तन आया तो जो बेटा था, राजा का बेटा था, उसने लुटन पहलवान और उनके दोनों बेटों को राजमहल से बाहर निकाल दिया। मतलब वहां से, मतलब कि जैसे पहले तो राजा ने तो उन्हें रख लिया था, लेकिन अब जो उसका बेटा था उसने उन तीनों को साथ निकाल दिया। तो अब जो पहलवान थे, लुटन पहलवान, वो जो बाकी बच्चे थे उन्हें दाव पेच सिखाता था जो अपने अखाड़े में। तो बाकी गांव के बच्चे भी अब धीरे धीरे कम होने लगे, तो उसके जो दंगल का जो उसका अखाड़ा था, दंगल का अखाड़ा था वो खाली रहने लग गए। तो अब गांव में हैजा और मलेरिया की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बीमारी थी चल रही थी। तो अब रोज के रोज 2 या 3 लाशें तो जाती ही जाती थी, मतलब कि इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे अब कोरोना है, वैसे ही पहले उस टाइम पे जब भी कहानी लिखी गई है तो 2-3 लाशें मलेरिया और हैजे की वजह से लोग मर जाते थे। तो अब जो लाशें थी वो बिना कफन के पैमाने में ऐसे ही तरा देते थे, क्योंकि इतनी मौतें हो रही थी। तो किस किस को, मतलब किस कैसे विधि के साथ कैसे करें, तो ऐसे ही पानी में ऐसे ही तैरा देते थे। तो अब गांव में बिल्कुल शांति थी, क्योंकि हैजा मलेरिया हो चुका था, और जिनको नहीं हुआ था वो उनसे बचना चाहता था। तो अब लोग इतने कमजोर हो गए थे कि उनमें रोने और बात करने तक की भी जान नहीं थी, क्योंकि रो रो कर उनका इतना बुरा हाल हो चुका था। और अब तो वो ये देखते थे कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि अब उनके अंदर बिल्कुल ही बेहाल हो गए थे, ढंग का खाना भी नहीं खा पा रहे थे। तो वो रो रो के इतने बेहाल थे कि अब उनका मन भी नहीं कर रहा रोने का, और वो बस शांत बैठे, बोलने का भी मन नहीं कर रहा उनका। तो अब जो गांव के लोग थे उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। तो अब किसी में भी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल भी सके और रोए। और तो अब सारे गांव वाले बिल्कुल परेशान थे। तो अब उनके पास कोई चारा ही नहीं था, इसलिए बचे कैसे। तो अब जो सारे गांव शांत था, तो जो लुटन पहलवान था वो उसकी ढोलक अभी बजती रहती थी पूरी रात, जब तक रात को शुरुआत करता था, जब तक सुबह नहीं होती तब तक वो ढोल बजाते ही रहता था। कि और लेखक ने कहा है कि वो बजा रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि वो मलेरिया और हैजे की बीमारी को, मौत को चुनौती दे रहा है कि आजा मुझसे मेरे से भिड़ जा। तो अब कुछ दिन ऐसे चलता रहा, रोज 2-3 लाशें मर जाती रही और पानी में ऐसे ही बहाते रहे, क्योंकि कफन भी नहीं चढ़ाने लगे। तो अब लुटन पहलवान था, उसके 2 बेटे थे, वो भी मतलब कि बीमारी से बेहाल हो चुके थे, उनको भी बीमारी लग चुकी थी। और जो लुटन पहलवान था फिर भी वो 4-5 दिन तक ढोल बजाते ही रहा, उसने हार नहीं मानी थी। और
जैसे 4-5 दिन के बाद अचानक से ढोल बजनी बंद हो गई। तो जो लुट्टन पहलवान के जो पुराने शिष्य थे जो उससे पहलवानी सीखते थे, तो उन्होंने देखा कि जो लुट्टन पहलवान की जो शरीर है, लुट्टन पहलवान का जो शरीर है वो चित पड़ा है। तो लेखक ने कहा कि जो व्यक्ति आज तक कभी कुश्ती में नहीं हरा, कुश्ती में कोई चित नहीं कर पाया, आज मौत ने उसे चित कर दिया, मौत ने उसे हरा दिया। अब मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो कि आप अगर एग्जाम्स में लिखते हो तो आपके आंसर्स पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो मैंने आपको वर्ड्स बता दिया है, तो अब इस चैप्टर के बारे में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसमें मैं आपको अगला चैप्टर कराऊंगा हिंदी का 5th चैप्टर, जिसका नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और जो कि जिसके लेखक है विष्णु खरे। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर पिछले चैप्टर से कोई भी रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट करके। और अगर आप पर्सनली क्वेरी पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाएं और मुझे पर्सनली मैसेज करके क्वेरी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी जब भी चैप्टर की वीडियो आए आप सबसे पहले आप देखें। बेल आइकन का बटन दबाने से आपकी जो नोटिफिकेशन बार है और पहली नोटिफिकेशन आ जाएगी। और आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।